ये जो मनुवादी लोग हैं, ये चाहते हैं कि गाय दूहने वाला, भैंस चराने वाला वो भैंस ही चराए, वो प्रोफेसर नहीं बने। जो भी 6 असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे काम कर रहे थे एड हॉक पे, उनमें से सबसे अधिक परसेंट इनका, गोल्ड मेडलिस्ट ये, सबसे अधिक बुद्धिजीवी ये, और इनको इनके पद से निकाल दिया गया। इनका विचारधारा फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा थी, कांशीराम की विचारधारा थी। ये चुभ गई। किसको चुभ गई? उस मनुवादी व्यवस्था को पालन करने वाले सत्ता में जो आका बैठे हुए हैं, उनको यह बातें चुभ गई। एक प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं, जो बेगूसराय से राज्यसभा से सांसद भी हैं। वो संसदीय भी करेंगे, चूंकि बीजेपी से हैं, प्रोफेसर भी रहेंगे। लेकिन जो बहुजन समाज का लोग, प्रोफेसर यदि बनना है आपको, तो आप मुंह पे टेप लगा लीजिए। जो भी पावर सेंटर है वहाँ SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ यही भेदभाव होता है। आप कैबिनेट सेक्रेटरी की बात याद कीजिए, राहुल गांधी ने उठाया था कि 90 में से 87 अपर कास्ट हैं, 3 ही OBC हैं। लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया है और लक्ष्मण यादव अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पत्रकार रवि मेहता हैं। रवि, लक्ष्मण यादव को बर्खास्त कर दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में वो 14 वर्षों से एडहॉक प्रोफेसर थे, परमानेंट नहीं थे। वहाँ का जो एडहॉक की प्रक्रिया है वो ये इस तरह से होती है कि जब तक अस्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आ जाए, तब तक एडहॉक पे प्रोफेसर, गेस्ट प्रोफेसर रखे जाते हैं, और उनका 4 महीने 6 महीने करके टर्म होता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। इस तरह से वो 14 वर्षों से कार्यरत थे। लेकिन जब परमानेंट बहाली आई तो 6 पद थे उस कॉलेज में, जिसमें से जो भी 6 असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे काम कर रहे थे एडहॉक पे, उनमें से 5 को परमानेंट कर दिया गया। और सबसे अधिक मेरिट वाले 96 इन्होंने जो है परसेंटेज बताया है, सबसे अधिक परसेंट इनका, गोल्ड मेडलिस्ट ये, सबसे अधिक बुद्धिजीवी ये, और इनको इनके पद से निकाल दिया गया। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि क्यों निकाला गया? इस 5 को परमानेंट इसलिए निकाला गया, जो 5 थे उनकी विचारधारा मनुवाद से ओतप्रोत थी। जो 5 थे, बाकी के लोग वो RSS या फिर बीजेपी से वैचारिक सहमति रखते थे। लेकिन इनका विचारधारा फूले, पेरियार, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा थी, कांशीराम की विचारधारा थी। जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, उनको, उस मुद्दों को लेकर लगातार ये मंचों से लगातार बोल रहे थे। 14 साल से प्रोफेसर तो थे ही, अनुभव तो था ही, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जिस प्रकार से हर मंच से सरकार की नीतियों के खिलाफ हो या फिर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ ये लगातार बोल रहे थे, सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, मंचों से बोल रहे थे। ये चुभ गई। किसको चुभ गई? उस मनुवादी व्यवस्था को पालन करने वाले सत्ता में जो आका बैठे हुए हैं, उनको यह बातें चुभ गई। मैं बता रहा हूँ, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है संगीत रागी, जो जातीय जनगणना बिहार करवाती है, उसके खिलाफ ये बिहार में हाईकोर्ट चले जाते हैं। वो दिन भर बैठ के टीवी अखबार पे मनुवाद फैलाता है, पाखंड फैलाता है, लगातार RSS की विचारधारा को प्रोपोगेट करता है। वो पढ़ा रहा है। एक प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर हैं, जो बेगूसराय से राज्यसभा से सांसद भी हैं। वो संसदीय भी करेंगे, चूंकि बीजेपी से हैं, प्रोफेसर भी रहेंगे। लेकिन जो बहुजन समाज का लोग, प्रोफेसर यदि बनना है आपको, तो आप मुंह पे टेप लगा लीजिए। आपके सामने आपके समाज को बर्बाद किया जा रहा हो, लेकिन आपको बोलना नहीं। यदि आप बोलेंगे, यदि आप फूले, पेरियार, अंबेडकर की विचारधारा को कहीं पे रखेंगे, तो आपके साथ यही होगा जो लक्ष्मण यादव जी के साथ हो रहा है। अब बताते हैं कि इसकी रीत कहाँ से है। उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, परमानेंट प्रोफेसर हैं, सूरज मंडल जी हैं, प्रोफेसर रतन लाल साहब हैं। इन लोग को भी एन केन प्रकारेण, विवेक जी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, एन केन, ऐसे हजारों प्रोफेसर हैं जिनको एन केन प्रकारेण ये लोग मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग लगातार प्रताड़ित करते हैं। अब समझिए कि रितु सिंह उसी कॉलेज की प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एडहॉक पे वो भी थी। 103, आज 5वां दिन है उनका, 105 दिनों से वो लगातार दिल्ली दौलत राम कॉलेज के सामने में वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि उनके साथ भी वही हाल है कि उनको निकाल दिया गया। अब ये बात आखिर आपने बोला कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं आका, उनको अच्छा नहीं लगता, तो इसमें सरकार को क्या दोष है? इसलिए सरकार का दोष है ना, क्योंकि जो जैसे बिहार ही मान लीजिए,
बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके जो उसके जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, कहाँ से मोटिवेटेड होते हैं? केंद्र सरकार से। तो वहाँ के जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो उसके चांसलर होते हैं राष्ट्रपति। उसमें वहाँ के सरकार का कोई जो है इंटरफेयर नहीं होता है, चाहे उसकी नियुक्ति में हो, है ना। अब प्रोफेसर की नियुक्ति पत्र में देखिएगा, यदि आप राज्य स्तर के विश्वविद्यालय में है तो आपको जो है राज्यपाल का सिग्नेचर उस पर मिलेगा, केंद्र में है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर मिलता है ऑफर लेटर में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस देश में हो क्या रहा है। बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, ये जो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर पूरे इंडिया के में जितने भी 700 से 800 के करीब में यूनिवर्सिटी हैं, एक भी यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग डीन नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो उनका अनुपात आप निकालिएगा, मुश्किल से 1% लोग होंगे जो SC ST OBC माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो और प्रोफेसर के पदों पे, बड़े बड़े पदों पे नियुक्त हो। अब यही नहीं, चाहे मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, स्पोर्ट हो, कल्चर हो, जो भी पावर सेंटर है वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के साथ यही भेदभाव होता है। आप कैबिनेट सेक्रेटरी की बात याद कीजिए, राहुल गांधी ने उठाया था कि 90 में से 87 अपर कास्ट हैं, 3 ही OBC हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि मीडिया हाउस, मीडिया में भी यहाँ है मनुवादी और 99% हर जगह कब्जा है, भगवाकरण एक तरह से देश में। और ये आज की बात नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। JP नड्डा ने भी कहा है कि भाई पहले कितना था, तो ये शुरू से है कि जो पावर सेंटर है वहाँ से बहुजनों को एक साइड रखा गया। अच्छा ठीक है, अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? सुनिए ना, पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मनुवादी लोग हैं ये चाहते हैं कि गाय दूहने वाला, भैंस चराने वाला वो भैंस ही चराए, वो प्रोफेसर नहीं बने, वह मीडिया में नहीं जाए, वो कॉलेज में नहीं जाए, यूनिवर्सिटी में नहीं जाए, वह खेल में नहीं जाए, स्पोर्ट में जाए। सूरज कुमार यादव के साथ कितना भेदभाव हुआ, 29 साल वो खेलते रहे, शानदार खिलाड़ी हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। ये हर जगह का खेल है भाई। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नहीं पहुंचता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नहीं पहुंचती है उनकी PC में। अब समझिए ना कि जो भी पद है, जहाँ पे नेम है, फेम है, वर्चस्व है, रुतबा है, वहाँ से बहुजन समाज को हटाया जा रहा है। एक तो वहाँ पे है नहीं, एक का दुक्का है, तो उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। ये मनवादी चाहते हैं, बता रहा हूँ ना, ये मनवादी चाहते हैं कि जो जूता सी रहा है वह जूता सीने का फैक्ट्री नहीं खोल पाए, वह जूता ही सीते रहे, ये लाश जलाएं, ये जो है ये सिस्टम से दूर रहें। मतलब जो है जहाँ वही रहे, हाँ, से ऊपर नहीं। हाँ, यादव जी थे ना, लक्ष्मण यादव जी चाहते, ये मनवादी चाहते हैं कि लक्ष्मण यादव जी गाय चराएं, भैंस दूहें, ये कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बने। यही इस देश में हजारों साल से होता आया है कि जो अपर क्लास का लोग है इस सिस्टम में, जो वर्ण व्यवस्था है, वह चाहता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग वही काम करे, सिर्फ हमारा सेवा करे, ये हमको ज्ञान ना दे, शिक्षा ना दे। ठीक है, हम एक सवाल ले लेते हैं, अब लक्ष्मण यादव को क्या करना चाहिए? लक्ष्मण यादव जी इतने शानदार युवा हैं, इतना शानदार उनके पास नॉलेज है, इतिहास, उन्होंने PhD किया है, रामचरितमानस में PhD किया है। तो हम उनकी जो आप भाषण सुनेंगे तो शानदार होता है। तो मेरा वही रहेगा कि लक्ष्मण यादव जी आप एक्टिव पॉलिटिक्स में चले आइए और नेक टू नेक फाइट कीजिए। 24 का चुनाव है और मोदी जी को उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के स्टाइल में जवाब देने की आवश्यकता है। मतलब चुनाव में बदला लेंगे लक्ष्मण यादव? बिल्कुल, यदि लक्ष्मण यादव जी चुनाव में आते हैं, युवा हैं, बहुजन समाज के दिलों में बसते हैं, बहुजन समाज उनके साथ खड़ा होगा और मोदी को जवाब देने के लिए इनको योग्य बना देगा। तो चुनाव में इसका जो बहुजन समाज के लोग हैं जैसे, तो वो क्या इसका बदला ले सकते हैं लक्ष्मण यादव का? बिल्कुल, चुनाव देखिए, एक चीज़ और है ना, ये सिर्फ लक्ष्मण यादव के साथ ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये लोग चाहते हैं कि बैकवर्ड जो है वो अपने पुश्तैनी काम में लगा रहे, ये पावर सेंटर में नहीं आए। ये सिस्टम तभी बदलेगा जब सत्ता बदलेगी, उसके बाद फिर बदला लिया जाएगा। ये मनवादी यही चाहता है कि ये बदला ले हमसे। ये चाहता है कि यदि हमारे लोग इस सिस्टम में आ जाएंगे ना, फिर इनको दिखाया जाएगा कि लक्ष्मण यादव को क्यों हटाया आपने और उसका परिणाम क्या होता है। चलिए हम लास्ट सवाल ले लेते हैं, 24 में क्या होगा? एक पत्रकार है, पत्रकार की तरह बताइए। यदि बहुजन समाज एकजुट हो जाता है, जैसे बहुजन समाज के लोगों को प्रोफेसर के पदों से हटाया जा रहा है, हर सिस्टम से हटाया जा रहा है, यदि ये एकजुट हो जाता है, सेकेंड नहीं लगेगा कि मोदी जी जो आसमान में है धरातल पर चले आएंगे। चलिए शुक्रिया।
तो देखिए ये रवि हैं और जिस तरह से लक्ष्मण यादव को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया है, एडहॉक पे वो प्रोफेसर थे, लेकिन अब वहाँ उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो रवि मेहता काफ़ी नाराज हैं जिस तरह से उनको बर्खास्त किया गया है और सरकार को खुलकर बोल रहे हैं रवि मेहता कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग जाते हैं वहाँ मनुवादी टाइप के लोग जलील करते हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट रखें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।